तो बच्चों आज है 26 सितंबर यानी कि 26 सितंबर और आज हम पढ़ेंगे अपने 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के साथ हम कुछ एक्स्ट्रा भी देखना। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट 51st एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि कौन सा राज्य भारत के 51वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा, यानी कि कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला है IFFI को। तो पहले तो मैं बता दूं, जो इस बार होने वाला था, वैसे ये जो हर साल होता है वो 20 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर के बीच होता है। क्या होता है? IFFI फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। लेकिन कोविड-19 की वजह से अब ये 2021 में जनवरी में होने वाला है। जनवरी में डेट क्या रखी गई है? जो डेट रखी गई है 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच। कहाँ पे होने वाला है? गोवा में होने वाला है। तो गोवा इसकी मेज़बानी करने वाला है, यानी कि गोवा इसको होस्ट करने वाला है। तो स्टेट कौन सा है? गोवा। तो चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बोलता है, विच सेंट्रल स्कीम कंप्लीटेड 3 years ऑन September 25, 2020, यानी कि 25 सितंबर 2020 को किस केंद्रीय योजना ने 3 साल पूरे किए हैं। तो अभी आपको मैं बैक में ले जाता हूँ 3 साल। तो कल के दिन, जो हमारा कल गया है 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य स्कीम लॉन्च की गई थी। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। क्या की गई थी? सौभाग्य योजना में क्या आता है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो किसके अंडर आती है ये? सौभाग्य स्कीम के अंडर। तो इसको 3 साल हो गए हैं, कल कंप्लीट किए हैं 3 साल। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन, वो भी काफी वाह। तो बच्चों कल बिहार जनरल असेंबली इलेक्शन के लिए डेट अनाउंस कर दी गई है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हेन विल द काउंटिंग ऑफ वोट्स टेक प्लेस फॉर द बिहार जनरल असेंबली इलेक्शन 2020, यानी कि बिहार महासभा चुनाव 2020 के लिए मतगणना कब होगी। अब मतगणना की बात बाद में करेंगे, पहले करते हैं कितने फेज में होने वाला है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो ये फेज़ होने वाले हैं, कितने फेज़ में बिहार जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, ये होने वाला है 3 फेज़ में। 3 फेज़ कैसे? जो पहला फेज़ होगा वो 28 अक्टूबर को, दूसरा 3 नवंबर को, जो थर्ड होगा लास्ट वाला फेज़ वो होगा 7 नवंबर को, और जो काउंटिंग होगी वो 10 नवंबर को होने वाली है। तो इसमें क्वेश्चन में 10 नवंबर आंसर है, क्योंकि काउंटिंग पूछी गई है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो आप मेरे को बताइए कौन है। अरोरा जी हैं, आपको बताना है उनका पूरा नाम। तो चलिए चलते हैं, इसका आंसर क्या है? वो है 10 नवंबर। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, हाँ ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। The G4 nation recently called for urgent reforms in the UN Security Council. Which among the following is not a G4 nation? अब G4 से पहले आपको पता होना चाहिए कि G4 में कौन कौन से देश हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा G4 में कौन कौन से देश हैं। जो G4 में देश हैं वो हैं 4, इसी वजह से G4 बना है। कौन कौन से हैं? ब्राज़ील है, जर्मनी है, इंडिया है और जापान है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हिंदी में पहले मैं पढ़ता हूँ इसको। G4 राष्ट्रों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों के आह्वान किया। निम्नलिखित में से कौन G4 का राष्ट्र नहीं है? कौन नहीं है? मैंने आपको बताया, ब्राज़ील है G4 का मेंबर, इंडिया है, जापान है, जर्मनी है। तो कौन नहीं है? US नहीं है। पहले तो इसका आंसर जो हमारा होता है वो होता है अमेरिका। अमेरिका G4 का सदस्य नहीं है।
अब हम बात करेंगे G4 कब बना था। तो ये जो G4 नेशंस बने थे ये 2005 में बने थे। इनका जो हेडक्वार्टर है वो यूनाइटेड नेशन है। हाँ, वो यूनाइटेड नेशन है। और इनके लीडर्स कौन होते हैं? जितने भी ये नेशन हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ही उनके लीडर होते हैं। तो आइए आपको ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अपना। ये है हमारा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हु बिकेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ EESL, यानी कि EESL के नए प्रबंध निदेशक कौन बने। अब पहले आपको पता होना चाहिए EESL क्या होता है। तो EESL क्या होता है? EESL की फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के अंडर में आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने ही अपॉइंट किया है रजत सूद जी को। रजत सूद को किस पोस्ट पे? मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे। अब ये किसकी जगह लेने वाले हैं, मतलब अब तक कौन MD थे? तो मैं बताना चाहूँगा S गोपाल जी थे। वो अब तक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। उनसे अब पोस्ट लेकर के रजत सूद न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर बनेंगे। किसके? EESL के। आपको ध्यान रखना है EESL का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? EESL के प्रेसिडेंट जो हैं वो राजीव शर्मा हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। हमारा 6th क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ वॉन द यूनाइटेड नेशन अवार्ड फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, यानी कि किस राज्य ने गैर संचारी रोगों को रोकने और नियंत्रण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? मैं आपको बताना चाहूँगा केरला ने जीता है। किसके लिए जीता है? गैर संचारी रोगों को रोकने और नियंत्रण करने के लिए। फॉर प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। ध्यान रखना है आपको। कौन सा? यूनाइटेड नेशंस अवार्ड। किसने? केरला ने। तो चलिए चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन। हमारा 7th क्वेश्चन है ये लेजेंडरी सिंगर SP बालासुब्रमण्यम हु पास्ड अवे ऑन September 25th, यानी कि कल, वॉज आइडेंटिफाइड एज द वॉइस ऑफ विच सुपरस्टार इन 90s, यानी कि 25 सितंबर को निधन हो जाने वाले महान गायक SP बालासुब्रमण्यम की पहचान 90 के दशक में किस सुपरस्टार की आवाज़ के रूप में की जाती थी। अब मैं आपको इससे पहले बताऊंगा कि जैसे राजेश खन्ना है उनकी आवाज़ पे किशोर कुमार जी का गाना काफ़ी अच्छा बैठता था। तो इस वजह से किशोर कुमार जी को किसकी वॉइस बोलते थे? राजेश खन्ना की। तो ऐसे ही, और कब बोलते थे? 70s में। तो ऐसे ही 90s में जो सलमान खान की वॉइस थी गाने में, तो वो किसकी रहती थी? SP बालासुब्रमण्यम की। तो क्या इसका आंसर हुआ? सलमान खान। तो ये कब था? 90s में। आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एसर इंडिया, यानी कि एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अब देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहले तो एसर इंडिया के चेयरमैन कौन है? हरीश कोहली जी इसके चेयरमैन और MD दोनों हैं। 2 पोस्ट हैं हरीश जी के हाथ में, 2 पोस्ट। कौन सी? MD और चेयरमैन की। और इसका जो हेडक्वार्टर है एसर इंडिया का, कहाँ पे है? बेंगलुरु में, यानी कि कर्नाटक में। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे बॉलीवुड के एक्टर हैं, जिन्होंने कोविड-19 में काफ़ी अच्छा काम किया है, बहुत लोगों को घर पहुंचाया उनके। तो एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद जी बने हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है विच नेशन रिमेन नॉन कमिटल
ऑन यूएनएससी। यूएनएससी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स सोट बाय G4 कंट्रीज, यानी कि G4 देशों द्वारा मांगे गए यूएनएससी सुधारों पर कौन सा राष्ट्र गैर कम्यूटेड रहा? गैर कम्यूटेड मतलब ऐसा जो बातों को टाल दे, तो कौन सा राष्ट्र रहा? आप समझ सकते हैं कौन रह सकता है? चीन, यानी कि चाइना। चाइना ने उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, बातों को टाल रहा है, तो उसी पे तो देश है कौन? चाइना। G4 में कौन कौन से देश आते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे जानना है। अभी मैंने आपको बताया भी था। तो चलिए चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। हमारा 10th क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया, यानी कि सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो मैं आपको बताना चाहूँगा अब तक कौन थे पहले, तो ये बताओ मेरे को। हसन अली खैरे, तो ये अब तक के थे। जो अब न्यू बने हैं, इनको रिप्लेस करके कौन बने हैं? मोहम्मद हुसैन रोबल। तो कौन बने हैं? मोहम्मद हुसैन रोबल। अब जान लेते हैं सोमालिया की कैपिटल क्या है। सोमालिया की जो कैपिटल है वो मोगादिशु है, और जो करेंसी है वो सोमाली शिलिंग है। आपको याद रखनी है, सोमालिया की कैपिटल कौन सी है? मोगादिशु, और जो करेंसी है वो सोमाली शिलिंग है। और जो प्रेसिडेंट है वो कौन है फिलहाल? मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद, जिनको फरमाजो के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूजन मत होना, फिर से बता देता हूँ, मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो, आप ये याद रख लीजिए, दोनों इसमें ही है। फरमाजो अगर बोल देंगे तो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अपने 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।